क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू m टाइम्स x प्लस 3। ठीक है, मतलब क्या करनी है, सिंपली हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू पहले फाइंड कर लेनी है। ओके, x और y जब आपको मिल जाएगी तो वही सेम x y इस इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करनी है और m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को पहले लिख लो आप, 2x प्लस 3y। ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही यूज करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज आपका सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड है, वैसे दिया हुआ नहीं है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा आपका 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करना है, तो किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। मान लो फ्रॉम 1 ही हम लोग यूज करते हैं, तो फ्रॉम 1 x को क्या लिख लेंगे, x बराबर, अच्छा 2x इक्वल टू 3y सॉरी 11 माइनस 3y हो जाएगा। 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, 3y को हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, नॉट 2, दिस इज 3। ठीक है, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो पुटिंग x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, 2x, तो 2 टाइम्स x आपका है 11 माइनस 3 टाइम्स y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब ये देखो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अभी ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगी देखो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू निगेटिव 24। ठीक है, अब ये देखो माइनस 3y माइनस 4y कितनी हो गई, माइनस 7y, माइनस 7y। अब ये 11 कहाँ जाएगा, तो उसे हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे टू द राइट साइड। ठीक है, तो माइनस 11 माइनस 24 कितना हो गया, माइनस 35, तो ये हो गई माइनस 35। दोनों साइड डिवाइड कर दो माइनस 7 से, तो आपकी y की वैल्यू जो मिल जाएगी y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें मिल गई, क्या करना है, अब x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो फ्रॉम 3 x इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू हमारी 5 है, तो 3 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो x इक्वल टू 11 माइनस 15 मतलब कि माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5। ठीक है, तो सॉल्व तो हो गया, हेंस x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5। अब क्या करना है कि इस वाले इक्वेशन में आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। श्रीनिवास आपका भी आ रहा है सेम, नहीं माइनस, हाँ माइनस 2 आपने भी लिखा है, करेक्ट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो y इक्वल टू इसमें, सो पुटिंग x एंड y वैल्यूज इन y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ से आपकी y 5 है, तो 5 इक्वल टू m टाइम्स x तो माइनस 2 है, प्लस 3। अब देखो 5 माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, फिर आप माइनस 2 से डिवाइड कर दो, मतलब कि इधर आपका हो जाएगा माइनस 2m इक्वल टू 2, मतलब कि m इक्वल टू -1। ठीक है, m बराबर -1, देख लो आपका भी आंसर आ गया होगा, m इक्वल टू -1।